नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। चर्चा करेंगे कोरोना को लेकर। एक बार फिर से भारत में कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 12,591 केस सामने आए हैं। इस दौरान 29 लोगों की जान चली गई। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 5% के ऊपर पहुंच गया है। इससे पहले बुधवार को कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए, जबकि इससे पहले मंगलवार को 7,633 केस देखने को मिले। देश भर में एक्टिव केस बढ़कर 65,286 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 10,827 मरीज ठीक हुए। अब तक देश में 4,42,61,476 लोग ठीक हो चुके हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.46%, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.32% हो गया है। 24 घंटे में वैक्सीन की 574 डोज लगी हैं। देश में सबसे ज्यादा केस केरल में सामने आए। यहां 3,117 केस मिले हैं। इसके अलावा दिल्ली में 1,767, हरियाणा में 1,102 और महाराष्ट्र में 1,100 केस मिले। पिछले 3 दिन में 30,000 से ज्यादा केस। इससे पहले बीते बुधवार को देश में कोरोना के 10,542 नए मरीज देखने मिले। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अब कर्नाटक का चुनाव प्रचार प्रसार कैसे होगा, और अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो मामलों में और इजाफा हो सकता है। तो क्या किया जाए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस दौर में कर्नाटक में क्या होगा और कैसे होगा, और किस तरीके से कोरोना पर रोक लग पाएगी। में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। लगातार पॉजिटिविटी रेट दर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से काबू इस पर किया जा सकता है। एक बार फिर से कोरोना ने भारत में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 12,591 केस देखने मिले। इस दौरान 29 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 5% के ऊपर पहुंच चुका है। इससे पहले कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए, जबकि इससे पहले मंगलवार को 7,633 नए केस मिले। देश भर में एक्टिव केस बढ़कर 65,286 हो चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 10,827 मरीज ठीक हुए। अब तक देश में 4,42,61,476 लोग ठीक हुए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.46% हो गया है। तो इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ MC मिश्रा जी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के, वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ओंकार न्यूज में। सर, लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, वीकली पॉजिटिविटी रेट बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोरोना को लेकर बढ़ते हुए मामले हो या पॉजिटिविटी रेट हो, क्या आपको लगता है कि इस पर काबू पाया जा सकता है? क्योंकि अभी बेहद ही कम मामले हैं। अगर ये बिगड़ता है तो और भी ज्यादा मामले देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना ये है कि ये अब नीचे आने शुरू होंगे, और आपको कुछ दिन का धैर्य रखना पड़ेगा, और इसके बाद मामले नीचे आने लगेंगे। इसका एक
है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनको कई बीमारियां हैं, जो जिनका प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, किसी जी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को अंग प्रत्यारोपण हुआ है, या वैसे ही कोई डायबिटीज के साथ साथ जो दिल की बीमारी है, जी उसके साथ साथ कोई उनको गुर्दे की बीमारी है, अंग प्रत्यारोपण हो रहा है, डायलिसिस हो हुई है, या गले का रोग है, तो जिस किसी भी वजह से, और वरिष्ठ नागरिकों का जो है, हम जब उस एज ग्रुप में जाते हैं जी 60 से ऊपर, तो प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही कम हो जाती है शरीर की। जी और फिर क्योंकि बच्चे बाहर स्कूल जा रहे हैं, वहां से भी संक्रमण लेके आ रहे हैं, तो उससे भी संक्रमण बढ़ने का। और घर में एक व्यक्ति को होता है तो घर छोटे होते हैं, जी बाकी लोगों को भी हो जाते हैं। तो ये है में अधिकतर 99% लोग अपने बिना किसी दिक्कत के ठीक हो रहे हैं। कुछ जी लोग अवश्य अस्पताल में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी भर्ती होने वालों की संख्या जी न्यूनतम है। कोई इसमें चिंता का कारण अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक ये अवश्य है कि अगर लोग बचाव कर लें जी तो ये जो थोड़ा भी बढ़ रहा है ये भी कम हो जाएगा। और जी अप्रैल के अंत तक मैं समझता हूँ ये जो सर्ज हुई है, जी केसों में बढ़ोतरी हुई है, ये शुरू हो जाएगी। जी, तो एक तरीके से यही कहा जा सकता है कि बचाव अगर किया जाए तो संक्रमित जो हो रहे हैं उनकी जान भी नहीं जाएगी और बेहद ही कम समय में वो ठीक भी हो पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी माहौल देखने को मिल रहा है, काफ़ी लापरवाही लोग बरत रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जिस तरीके से कोरोना को सीरियसली लिया जाता था अब नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से अस्पताल प्रशासन को दी गई है? अस्पतालों को क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार तो सबको ये सुझाव दे रही है और परामर्श दे रही है कि लोग मास्क लगाएं जब भी यात्रा करें, चाहे रेल यात्रा, मेट्रो यात्रा, बस यात्रा, हवाई यात्रा या समारोहों में जाएं। तो और दूसरे जो लोग भी वल्नरेबल हैं, जिन लोगों को किसी भी वजह से प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन लोगों को तो बहुत अपने का बचाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि नुकसान भी उन्हीं लोगों को होता है। इसलिए लोग अपना ध्यान स्वयं रखें। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि कोविड की वजह से संभवतः मृत्यु नहीं हो रही, लेकिन लोगों को कोई और बीमारी है, उससे जब मृत्यु होती है और उसमें कोविड भी कहीं टेस्ट होता है तो पॉजिटिव आ जाता है, तो उसको हम ये मान लेते हैं भाई कोविड से हो गई। आवश्यक नहीं है कि वो मृत्यु कोविड की वजह से ही हुई हो। कोविड की वजह से जो होगी उसमें लोगों को निमोनिया होगा और संभवतः वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर वो होता है तब इसको हम कोविड कह सकते हैं। तो जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनकी चर्चा बहुत हुई है पिछले 3 वर्षों में, उसके वो जिन लोगों में है उनको अधिक संकट है और वो अपना ख्याल अवश्य करेंगे। बिल्कुल मिश्रा, इस 3 सालों चर्चा तो बहुत हुई है, लेकिन इस दौरान जो है कोरोना ने अपने रूप भी बदले हैं, कई वेरिएंट इसके सामने आए हैं। अभी जिस तरीके से मामले देखने को मिल रहे हैं, क्या कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किस वेरिएंट के ये मामले हैं? सबसे ज़्यादा घातक कौन सा वेरिएंट? सबसे ज़्यादा ये ओमिक्रॉन का जो XBB.1.16 है, उसी का संक्रमण अभी संकट करे हुए है। और कुछ जो नॉन कोविड H3N2 है और दूसरे जो रेस्पिरेटरी वायरस जिनको हम कहते हैं वो भी है। अब चूंकि कोविड का तो एक नोटिफिकेशन हो जाता है, जैसे टेस्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ, आपको पता लगा कि 10,000 नए केस आ गए। अब बाकी जो फ्लू के केसेस हैं उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उनकी नोटिफिकेशन है। तो और बहुत हो सकता है केसेस जो हमको देखने में आ रहे हैं उससे अधिक ही हो कोविड के भी, लेकिन जो नोटिफाई होते हैं उन्हीं को हम चर्चा करते हैं कि 10,000 आ गए, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5% है या 10% है या 15% है। तो इसलिए संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर लोग अपना बचाव स्वयं करेंगे तो खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई थी शुरुआत में, पहली ड्राइव, दूसरी ड्राइव, और लगातार जो है लोगों को जागरूक भी किया गया था, तो क्या इस वेरिएंट के लिए वो वैक्सीन कारगर साबित हो रही है या फिर कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलेगा?
जहाँ तक टीकों का प्रश्न है तो मैं समझता हूँ लोग जिन्होंने प्रोटेक्शन डोज नहीं लगवाई है जी। वो बिल्कुल लगवा लें। हालांकि उसको अभी लगवाने से एकदम से उसका प्रोटेक्शन नहीं होगा, उसके लिए समय लगता है, 4 से 6 हफ्ते 8 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडीज या प्रतिरोधक क्षमता बनने में, लेकिन आगे आने वाले समय में उसका लाभ होगा। ये कहना आसान नहीं है कि ये जो हमारे टीके हैं वो XBB.1.16 पर कितने प्रभावी है, लेकिन ये बात जरूर है टीकों के साथ, चाहे संक्रमण को नहीं रोक पाए जी। लेकिन उसकी गंभीरता को अवश्य ये कम करते हैं। और जिन लोगों ने भी टीके लगवाए हैं जी। उनमें जो रोग है कोविड का वो कम गंभीरता का होता है, उसमें मृत्यु की संभावना भी कम हो जाती है, जी। जीरो नहीं होती पर कम हो जाती है। जी। तो इसलिए जो हमारे दोनों टीके हैं, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, जी। और भी अब कई आ गए हैं, कोवावैक्स आ गई है, दूसरी भी और टीके आ गए हैं, उनका भी प्रयोग लोग कर सकते हैं, उनसे भी बचाव हो सकता है। और आगे आने वाले समय में जितने भी, क्योंकि पिछले 6 महीने में लगभग 600 सब वेरिएंट पकड़े गए हैं जी। कोविड के, तो अब सबके अगेंस्ट तो वैक्सीन बन नहीं सकती। जी। तो जो भी बचती है वो जो आमतौर से जो चलते हैं, तो अगर ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है इसके लिए जरूर प्रयत्नशील होंगे हमारे वैज्ञानिक, और आने वाले समय में जो टीके आएंगे, नए टीके आएंगे, वो संभवतः इस संक्रमण में भी प्रभावी होंगे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए उषा जी, और चर्चा के लिए इसकी। एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। 24 घंटे में देश में जो है कोरोना के 12,591 केस सामने आ चुके हैं। इसी दौरान 29 लोगों की मौत हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट भी 5% के ऊपर पहुंच चुकी है। अभी हमने चर्चा की है जो कि